बाबूजी लिखते हैं कि गुरु 5 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे गुरु और शिष्यों की किस्में, कि हम गुरु की कैसे पहचान करें। तो गुरु होते हैं 5 प्रकार के। गुरु सिफली, गुरु किताबी, गुरु अजली, गुरु फजली, गुरु अजली फजली। तो गुरु जो सिफली होते हैं वो सबसे नीचे दर्जे के गुरु हैं, जो हमसे भूत प्रेतों की पूजा करने को कहते हैं और जिनको कुछ टोटके की जानकारी है। किताबी गुरु वे हैं जो महज किताबों के बल पर हमसे अभ्यास करने को कहते हैं। उन्हें अभ्यासों के प्रयोजन से और उन दशाओं से जिनमें वे लाभकर सिद्ध होते हैं कोई मतलब नहीं। जन्मजात गुरु वे हैं जो लोग विधियां बताते रहते हैं ताकि लोगों को किसी क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त हो जाए, बशर्ते वे भंवर में न फंस जाएं। यदि दुर्भाग्यवश वे इनमें फंस जाते हैं तो उन्हें छुड़ाना इन गुरुओं के बस में नहीं है। मैंने ऊंचे दर्जे के गुरुओं को अजली कहा है, जिन्हें ईश्वर की कृपा और अनुग्रह का आनंद सदा मिलता रहा है और जिनमें दूसरों को सुधारने के लिए उस अनुग्रह को काम में लेने की योग्यता है। गुरुओं की एक और किस्म अजली फजली, जिसका मिलना बहुत कठिन है। ऊंचे दर्जे का यह गुरु मूल अवस्था तक पहुंचा होता है और सदा मूल से जुड़ा रहता है। इसीलिए हमें ऐसा ही गुरु खोजना चाहिए और यदि दुर्भाग्य से ऐसा गुरु न मिल जाए तो फजली गुरु से काम चलाना चाहिए। किताबी गुरु में हर प्रकार की शंका की गुंजाइश बनी रहती है। यह बिल्कुल मुमकिन है कि उसका चाल चलन ठीक ना हो, लेकिन फजली और अजली फजली गुरुओं के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। जिन लोगों का मन कुछ भी विश्वास नहीं करने वाला है वे मेरी इन बातों का कतई विश्वास नहीं करेंगे, चाहे जितनी बार इसे दोहराया जाए। कबीर के शब्दों में किसे यकीन दिला सकता हूँ जब पूरा परिवार ही अंधा है। अजली गुरु यद्यपि ज्वार और भाटा से मुक्त मूल दशा से संयुक्त होता है, उसमें अपनी आंतरिक दशा से दूसरों को प्रेरणा देने की क्षमता नहीं होती, लेकिन फजली गुरु ऐसा करने में समर्थ होता है। वह अभ्यासी के अंदर ईश्वर के अनुग्रह को प्रभावित करा सकता है। इसके 2 प्रकार हैं। जब अनुग्रह उसके संकल्प के बिना स्वतः उसमें प्रभावित होता है, ऐसी दशा में वह अपना भाग दूसरों को भेज सकता है, लेकिन अनुग्रह का प्रभाव होने के पूर्व वह ऐसा नहीं कर सकता। जो बोधपूर्वक अनुग्रह को भेज सकता है उसमें जब चाहे तब अनुग्रह को अंतर्भावित करने और स्थानांतरित करने की क्षमता होती है। हमारी संस्था का हर एक प्रशिक्षक बोधपूर्वक प्राणाहुति देता है, क्योंकि प्रशिक्षण की विधि ही ऐसी है। अजली फजली के बारे में क्या कहा जाए, वह तो पलक झपकते ही सब कुछ कर सकता है। हालांकि यह सच है कि ऐसे संत बिरले ही मिलते हैं। अब मैं आपको शिष्यों की किस्में बता दूं। स्वार्थी, फजली, अहली, भक्त, मुराद। स्वार्थी वे हैं जो सिर्फ अपने मतलब से आते हैं। मान लीजिए कि किसी को पता चलता है कि अमुक महात्मा हैं और भगवान के भक्त हैं, वह तुरंत भागता हुआ इस विचार से उनके संपर्क में आता है कि उसे कोई सांसारिक लाभ होगा। ऐसे लोग जिनको केवल दुनियावी चीज़ों से मतलब होता है, कोई काम नहीं करते, वे सत्संग में केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शामिल होते हैं। वे खुशामद के जरिए अपना काम करा लेते हैं और खिसक जाते हैं। यदि उनका काम पूरा नहीं होता तो वे अपनी पीठ फेर लेते हैं। उन्हें प्यार और लगाव से कोई सरोकार नहीं होता। फजली शिष्य वे होते हैं जो ध्यान में कभी कभी बैठते हैं, तब जब सुखद वातावरण के कारण उनका मिजाज ठीक रहता है। उनको दिल से कोई लगाव नहीं होता। अहली वे होते हैं जिनमें ऊंची किस्म के पूजा के संस्कार होते हैं और जो पूजा करते रहना चाहते हैं। इनमें से कुछ खुद तरक्की करके भक्त की दशा तक पहुंच जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत की भक्त की दशा से होती है। और भक्त वह होता है जो अपने गुरु को बहुत अधिक प्यार करता है, अपने को बराबर अंदर से गुरु से जोड़े रहता है
इस तरह के शिष्य में वे सारे गुण होते हैं जो एक शिष्य में होने चाहिए। इन भक्तों में से मुश्किल से 1 या 2 मुराद की अवस्था तक पहुँचते हैं। मुराद वह है जो अपने गुरु का प्रेम पात्र हो जाता है। दूसरे शब्दों में गुरु का ध्यान सदा उस पर लगा रहता है। उसे परम प्रिय व्यक्ति भी कहा जा सकता है, लेकिन योग्य गुरु की तरह ऐसे शिष्यों का मिलना भी दुर्लभ है। श्रद्धेय लाला जी ने मुझे अपने एक खत में लिखा था, इन दिनों मुरीद तो इतने दिखाई देते हैं जितने शरीर में रोम छिद्र, लेकिन मुराद दुर्लभ है। धन्यवाद।